बिहार चुनाव में मची हलचल के बीच यह बड़ी खबर बिहार से ही है, जहां एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी अब सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अब सोशल मीडिया पोस्ट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग उपेंद्र कुशवाहा के बैठक करने की जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल चर्चा के केंद्र में है। सवाल है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी झेल पाएगी एनडीए? वहीं यह सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लगभग 20 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने बिगाड़ा था एनडीए का समीकरण। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में ऐसे 20 विधानसभा सीटें हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जिसमें सुगौली, बाजपट्टी, बेलसंड, कुढ़नी, सिवान, बड़हरिया, महाराजगंज, बखरी, भागलपुर, धोरैया, इस्लामपुर, बक्सर, मोहनिया, भभुआ, दिनारा, गोह, नवीनगर, बोधगया, अतरी और सिकंदरा विधानसभा सीट शामिल हैं। बहरहाल अब गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी सियासी हलचल एकदम तेज है, क्योंकि अब एक नया मामला उपेंद्र कुशवाहा का आया है जो एनडीए से नाराज हो गए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए देर रात तक कोशिशें लगातार जारी रही। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा नेता नित्यानंद राय, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बन पाई, जिसका ठोस प्रमाण भी देखने को मिला। प्रमाण दिखा कि जब ये सभी भाजपा नेता उपेंद्र कुशवाहा के घर से निकले तो मीडिया से बात नहीं की और हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए। दरअसल अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। इतना ही नहीं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं को पटना में बैठक के लिए भी बुला लिया था। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के लिए वह नित्यानंद राय के साथ दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में पटना की बैठक स्थगित की गई है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल अब भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीटों को बदले जाने से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में आई महुआ विधानसभा सीट पर चिराग की एलजेपीआर ने दावा ठोक दिया था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज हो गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एनडीए के किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया है। साथ ही गौरतलब यह भी है कि पिछले 3 चुनाव से यदि देखा जाए तो हर बार पाला बदलकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी 99 सीटों पर लड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने लगभग 20 सीटों पर एनडीए की हार तय की थी। दरअसल बिहार की आबादी में लगभग 4.21% कुशवाहा हैं और उपेंद्र कुशवाहा इस जाति के बड़े नेता भी माने जाते हैं, जो पारंपरिक रूप से एनडीए का वोटर भी माना जाता है। लेकिन गौरतलब यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुशवाहा वोटरों ने जो हलचल दिखाई थी उसने एनडीए को बेहद डरा दिया, क्योंकि कुशवाहा वोटरों ने कई सीटों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजकर कुशवाहा वोटरों को रिझाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर से अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से एनडीए को मगध और शाहाबाद क्षेत्र में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।